हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय सीजी एग्जाम। आज से हम लोग अलजेब्रा स्टार्ट करने वाले हैं और ये अलजेब्रा का फर्स्ट वीडियो है। इससे पहले जो वीडियो आपको मिला है उसमें हम लोग बेसिक या फंडामेंटल कंसेप्ट है मैथ्स के, उसको डिस्कस किए थे। तो आज से अलजेब्रा का लेक्चर स्टार्ट करेंगे। चैनल में जो जो नए हैं वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना। जैसा कि मैंने फर्स्ट डे ही आपसे बात किया है कि हम लोग डाटा एंट्री ऑपरेटर जो कि CSPDCL बिजली विभाग में डाटा एंट्री ऑपरेटर की वैकेंसी आने वाली है। इसके साथ साथ रेवेन्यू डिपार्टमेंट जहां से पटवारी, RI, इन सब की वैकेंसी आने वाली है। तो हम लोग इन सबको और साथ में साथ CGPSC, CSET, प्री का और मेंस में भी जो मैथ्स के पोर्शन है उन सब के लिए ये एक साथ महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए हम लोग अलजेब्रा स्टार्ट करते हैं। बाकी मैंने इन सब एग्जाम के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन आपको दिया है, यहां पर आई बटन में आपको उसका जानकारी मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज से हम लोग को स्टार्ट करना है अलजेब्रा, जिसको हिंदी में बीजगणित बोलते हैं। बीजगणित जो है ये पूर्णतः सूत्र पे आधारित है, मतलब यहां से 4 से 5 प्रश्न आपके एग्जाम में आएंगे और अगर आपको सूत्र पता है, फॉर्मूले पता है, आइडेंटिटीज पता है, तो वो प्रॉब्लम या वो क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कुछ सूत्र के साथ चलते हैं, आइडेंटिटी के साथ। पहला सूत्र है मैं जो लिख रहा हूं स्क्रीन में, वो देखिए a की घात 2 माइनस b की घात 2। इसका मतलब होगा a धन b इंटू a माइनस b। ये सूत्र है। कल के वीडियो जिसमें हम लोग फंडामेंटल कंसेप्ट के बारे में बात की है, उस वीडियो में भी मैं इन फॉर्मूले का डिस्कस किया था। इवन एक साथ सारे फॉर्मूले को लिस्ट कर दिया हूं, तो वो वीडियो भी देख लेना, कल का वीडियो। और उसके बाद आज हम लोग एक एक क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। पटवारी, व्यापम, RI और ये CSPDL हो गया। इन सब में जैसा जैसा मैथ्स का पैटर्न है ना, उसी पैटर्न के अनुसार हम लोग पढ़ेंगे। देखिए हमारे पास समय ज्यादा होता है एग्जाम में, 2 घंटा 3 घंटे का पेपर होता है। बाकी SSC CGL वगैरह 1 घंटे का होता है, तो उसमें मैथ्स को बहुत स्ट्रांग करना पड़ता है। स्ट्रांग मतलब फास्ट बनना पड़ता है। यहां पर टाइम थोड़ा ज्यादा होता है, ठीक, तो इसका अप्रोच अलग होगा। चलिए, तो ये एक सूत्र हो गया। अब इस सूत्र से प्रश्न कैसे बन सकता है, प्रश्न भी अपन देखें इसी सूत्र से। तो देखो, एक मैं लिख रहा हूं a⁸8 b की घात 8 डिवाइडेड बाय a की घात 4 धन b की घात 4। तो इसका वैल्यू कितना होगा? ऑप्शन भी एग्जाम में होते हैं, तो मैं एग्जाम में ऑप्शन लिख देता हूं a की घात 4 माइनस b की घात 4, a की घात 2 धन b की घात 2, a की घात 2 माइनस b की घात 2 और d ले लेते हैं नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। हम लोग प्रश्न भी देखते हुए चलेंगे ना, एग्जाम में प्रश्न भी कैसे आए हुए हैं या कैसे बन सकता है कैसा प्रश्न, इन सबको भी हम लोग देखते हुए चलेंगे। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ये a की घात 8 है, इसको मैं लिख सकता हूं a की घात 4 और उसकी घात 2 माइनस, सेम ये b टू पावर 8 है, इसको लिख सकते हैं b इज टू पावर 4 एंड होल पावर इज 2 एंड डिवाइडेड बाय a इज टू पावर 4 धन b की घात 4। इसको कुछ नहीं किया, मैं इसको एज इट इज लिखा। अब यहां ध्यान से देखना, ये एक संख्या है और उसका वर्ग है, माइनस यहां एक संख्या और उसका वर्ग है, तो ये फॉर्मूला लगेगा एक संख्या उसका स्क्वायर माइनस वो संख्या दूसरा संख्या उसका वर्ग। तो फॉर्मूला क्या होता है a प्लस बी इंटू a माइनस बी। ये लगाने वाला हूं, तो देखो ये लगाने वाला हूं, तो फॉर्मूला क्या आ जाता है, एक बार प्लस करना है और इंटू करके एक बार माइनस करना है। तो क्या हो जाएगा, यहां लिख लेते हैं इसको। अब यहां पर देखना, ये हो जाएगा a टू पावर 4 प्लस b टू पावर 4 इंटू a टू पावर 4 माइनस b टू पावर 4। इस प्रकार ये हो जाएगा, और नीचे जो हर में है a की घात 4 धन b की घात 4, तो ये वाला और ये वाला पूरा कट जाएगा। तो क्या बच गया, a की घात 4 माइनस b की घात 4। ये देखिए, तो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, इसका सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए, ये प्रश्न एग्जाम में नहीं बनेगा, इतना इजी प्रश्न नहीं आएगा, लेकिन
ऐसा ही इससे थोड़ा टफ आपके एग्जाम में प्रश्न बन सकता है। ठीक है, आई थिंक ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा कैसे बनेगा। अब हम लोग चीजें सीख रहे हैं ना, क्योंकि इनिशियल कंसेप्ट को पकड़ के हम लोग को एडवांस लेवल में जाना है, तो पहले हमको सीखना है। मैथ्स को हमेशा याद रखना, सबसे पहले क्या होता है, मैथ्स को सीखा जाता है। तो जैसे ही हम लोग सीख लेंगे चीजों को, उसके बाद हम लोग एडवांस प्रॉब्लम भी कर पाएंगे। ठीक है, जिनका भी मैथ्स वीक है ना, उनको ये वीडियो जरूर शेयर कर देना, अपनी दोस्ती भाईचारा जरूर निभाना। चलिए, अब इसी सेक्शन में एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, इसको सॉल्व करो। ये है x की घात ले लेता हूं 8 माइनस y की घात 8। इसको सॉल्व करते हैं। देखिए, मैं पहले ही बता दे रहा हूं ना, मैं एकदम बेसिक से जाऊंगा। बहुत लोग कमेंट करेंगे या बहुत लोग को ऐसा लग रहा होगा कि ये तो मुझे आता है, ये क्या सड़ा प्रश्न है। ठीक है, आता है अच्छी बात है, लेकिन जिनको नहीं आता उनके लिए मैं पढ़ा रहा हूं पहले। फिर उसके बाद जैसे ही हम लोग एडवांस लेवल करना स्टार्ट करेंगे, आप भी अच्छे से बनाना फिर क्वेश्चन को, है ना। तो ऐसा नहीं है, मैं सबको लेके चल रहा हूँ। कुछ आर्ट्स के विद्यार्थी हैं, कुछ मैथ्स के विद्यार्थी हैं। आर्ट्स के विद्यार्थी को मैथ्स इनिशियली नहीं आएगा क्योंकि उनका 11 से छुटा है। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको जैसे मैंने अभी लिखा था ना कि x की घात 4 और उसकी घात 2 ले लो, उसी प्रकार माइनस y की घात 4 और उसकी घात 2 ले लो और इसको सॉल्व करो। तो ये क्या हो जाएगा, फॉर्मूला लगाओ, x की घात 4 धन y की घात 4 इंटू x की घात 4 माइनस y की घात 4। ये सूत्र लग गया। ठीक है, उसके बाद ये धन वाला का कोई फॉर्मूला नहीं है, तो इसको ऐसे ही रहने दो। अब इसको फिर से सॉल्व करो। तो ये x की घात 4 और y की घात 4 तो एज इट इज लिखाया। इसको लिख सकते हैं हम लोग x की घात 2 और उसकी घात 2 माइनस y की घात 2 और उसकी घात 2, और ये इस प्रकार लग गया। अब यहाँ फिर से फॉर्मूला दिख रहा है, एक नंबर है उसका स्क्वायर है, एक नंबर है उसका स्क्वायर है। तो इससे क्या हो जाएगा, पहले इसको थोड़ा क्लियर कर दूं। ये देखो, जब भी माइनस होता है ना तब फॉर्मूला लगेगा, फॉर्मूले में माइनस होना चाहिए। यहाँ प्लस है तो इसको एज इट इज लिखो, इसमें कोई परिवर्तन मत करो। अब यहां पर लगाओ, ये x की घात 2 का घात 2 है, तो ये हो जाएगा x की घात 2 धन y की घात 2 इंटू x की घात 2 माइनस y की घात 2। ये इस प्रकार हो जाएगा। इसके बाद इसको और सॉल्व करें हम लोग, तो क्या हो जाएगा, ये एज इट इज लिखाएगा, x की घात 4 धन y की घात 4 एज इट इज, x की घात 2 धन y की घात 2 भी एज इट इज। अब यहां फिर से माइनस दिख रहा है आपको, जब भी माइनस दिखेगा लगाओ फॉर्मूला, तो क्या हो जाएगा, x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। तो ये इसका कंप्लीट फैक्टराइजेशन होगा, गुणनखंड, हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, गुणनखंड। तो इन चीजों को आप सीखना चालू करिए। ठीक, अब साथ साथ मैं आपको कुछ वर्क भी दूंगा, डेफिनेटली कुछ वर्क दूंगा, ताकि वर्क देने से क्या होगा, आप लोग घर में जब प्रैक्टिस करेंगे ना तो आप चीज सीखोगे मैथ्स को। तो इस कंसेप्ट को याद रखना। अब ये जो फॉर्मूला था, ये वाला a की घात 2 माइनस b की घात 2 वाला, ये फॉर्मूला और भी अन्य फॉर्मूलों से कनेक्ट होगा। हम लोग कनेक्ट करेंगे धीरे धीरे, पहले एक एक करके देखते हैं। अब देखना, एक दूसरे आइडेंटिटी की तरफ चल रहा हूं मैं, जिसका फॉर्मूला है a प्लस बी की पूरी की घात 2। तो इसका फॉर्मूला होता है a की घात 2 धन 2ab धन b की घात 2, a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। अब ये फॉर्मूला है। अब इससे कौन से तरह के प्रॉब्लम कनेक्ट होंगे, इसको भी अभी देखना। इसी के इक्विवेलेंट में मैं एक और सूत्र लिख रहा हूं, उसको देखना, x प्लस 1 अपॉन एक्स और उसका फॉर्मूला स्क्वायर कर दो और उसका स्क्वायर करो। अब इसके इक्विवेलेंट में हम लोग चल रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, x की घात 2 धन 2x इंटू 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स का स्क्वायर। ये x और x कट जाएगा, तो अपने पास क्या बच रहा है, x की घात 2 धन 2 धन 1 बटे x की घात 2। अब इस कंसेप्ट को दिमाग में रखे रहना, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, x की घात 2 धन 1 बटे x की घात 2 और ये 2 को बाद में लिख दिया।
अब एक नया सूत्र बन गया ना, अब इससे कैसे किस तरह के फॉर्मूले बनेंगे या किस तरह के प्रश्न आएंगे इसको देखो। यहां पर यहां कर रहा हूं। अब ये प्रश्न है, ठीक है, ये प्रश्न है, यदि x धन 1/x बराबर 5 हो, तब आपसे पूछा जाएगा x की घात 2 धन 1/x की घात 2 बराबर क्या। अब इसको विद इन 5 सेकंड में बनाना है, मतलब देख के देखो और आंसर लिख दो, इतनी स्पीड होनी चाहिए आपके पास। तो देखो कैसे करोगे। ये सूत्र देखा ना आपने, यहां पर ये सूत्र को कॉपी करो, ये वाला, इस सूत्र को देखो यहां से। x धन 1/x कितना दिया है, 5 दिया है, तो यहां पर आप रखोगे 5, तो 5 का घात 2। मैं एक बार सूत्र लिख देता हूं, जरा अच्छे समझ में आएगा। इसका स्क्वायर कर दो, तो क्या बनेगा फॉर्मूला, x की घात 2 धन 1/x की घात 2 धन 2, यही तो फॉर्मूला लिखा मैंने अभी। अब वैल्यू पुटअप करो, x प्लस 1/x कितना है, 5 है, तो यहां पर आ जाएगा 5, तो 5 की घात 2 बराबर x की घात 2 धन 1/x की घात 2 धन 2। देखो मैं एकदम धीरे चल रहा हूं, जहां भी कोई दिक्कत होता है ना कमेंट छोड़ देना। इसके बाद जब हम लोग अच्छे से पढ़ना स्टार्ट करेंगे वो लाइव होगा। लाइव का मतलब होता है मैं पढ़ाते जाऊंगा, आप मेरे साथ पढ़ते रहोगे, और तुरंत आपके मन में डाउट उठा तुरंत कमेंट करना, मैं तुरंत इसी वीडियो में वो डाउट को समाधान करूंगा। ठीक है, हम लोग सारे लेक्चर लाइव करने वाले हैं और ये डेमो वीडियो है। तो 5 की घात 2 कितना होगा, 25। ये 2 को पक्षांतर कर दो, तो कितना आ गया, x की घात 2 धन 1/x की घात 2 कितना हो गया, 25 में 2 घटा 23। तो x की घात 2 धन 1/x की घात 2 कितना हो गया, 25। मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा, 23 में 23। अब देखो इसको 5 सेकंड में कैसे बनाओगे, इसी क्वेश्चन को लिख रहा हूं। x धन 1/x बराबर 5 था, आपसे पूछा गया है x की घात 2 धन 1/x की घात 2 क्या होगा, यही तो प्रश्न है। तो इसके लिए अपने को करना क्या है, देखो यहां स्क्वायर दिख रहा है ना, तो इस 5 का वर्ग निकाल लेना। 5 का वर्ग क्या होता है, 25, और यहां पर +2 आ रहा था, याद करो +2 आ रहा था, उस +2 को पक्षांतर कर दोगे तो क्या होता है, माइनस। तो 25 में 2 गया 23, ये इस तरह से बनेगा। आगे देखो समझ में आएगा। x धन 1/x बराबर मान लो दिया है 7, आपसे पूछा गया x की घात 2 धन 1/x की घात 2 कितना, तो क्या करोगे, 7 की घात 2 49, 49 में 2 घटा 2 आ गया 47। हो गया 5 सेकंड में, लिखने की भी जरूरत नहीं ना, लिखो मत, सीधा करो। 7 की घात 2 49, 49 में 2 गया 47, लिखो मत, सीधा। एक क्वेश्चन और देखो, एक क्वेश्चन और देखो इसी में। अब इसको मैं लिखूंगा नहीं, x धन 1/x बराबर मान लेता हूं 8, आपसे पूछा जा रहा है x की घात 2 धन 1/x की घात 2 कितना, तो 8 का घात 2 कितना होगा, 8 का वर्ग 64, 64 में 2 घटा 2 62, ये आंसर है। समझ गए कॉन्सेप्ट को। तो ये इस तरह से कनेक्ट करेगा चीजों को, समझना, ये इस तरह से प्रश्न को कनेक्ट करेगा। इसी प्रकार अब इसमें माइनस का भी देख लो, अगर माइनस होता तो फॉर्मूला क्या बनेगा, अगर ये x माइनस होता है, यहां पर इसको माइनस कर दो, x माइनस 1/x, x माइनस 1/x इज इक्वल्स टू 8 होता, तब के केस में x की घात 2 धन ही निकलेगा ना, 1/x की घात 2 का फॉर्मूला क्या बनेगा, तो इसका भी स्क्वायर करो, तो x माइनस 1/x का मैं स्क्वायर करता हूं, तो फॉर्मूला होता है x की घात 2 माइनस 2ab होता है, इस बार क्या होता है 2ab धन 1/x की घात 2, ये x कट गया, तो क्या आ जाएगा x की घात 2, ये धन इसको पहले लिख लेता हूं 1/x की घात 2, और ये -2 यहां पर -2। तो इस बार क्या करना है, आपको 2 ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि इसको आपको पक्षांतर करना है इधर। देखो प्रॉब्लम में देखो समझ में आएगा, ये प्रॉब्लम कर रहे हैं। तो अगर इसको मैं सॉल्व करूं तब के केस में क्या हो जाएगा, 8 की घात 2 क्या होगा 64, और यहां पर -2 है, ये -2 पक्षांतर करोगे तो +2 हो जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा 66 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया। एक दो प्रॉब्लम और देखो इसी में, अगर अब मैं पूछूं आपसे x माइनस
1/x बराबर दिया है 6, तब x की घात 2 धन 1/x की घात 2 का क्या फॉर्मूला रहेगा, क्या आंसर आएगा? तो 6 का वर्ग कितना होगा? 36, और इस केस में आपको 2 ऐड करना है, तो क्या आ जाएगा आंसर? 38। ठीक है, इस प्रकार आई थिंक आपको ये चीज समझ में आया होगा। देखो, ऐसे कंसेप्ट से क्वेश्चन किस प्रकार बनेगा उसको मैं जोड़ के दिखाऊंगा भी, वेट करो। ठीक है, ये कंसेप्ट कैसे जुड़ेगा इसको भी देखते हैं, एक क्वेश्चन करते हैं। जैसे अब मैं आपसे पूछूं, अच्छा पहले मैं सूत्र लिख दूं, एक सूत्र जो अभी बन के तैयार हुआ है उस सूत्र को हम लिख देते हैं। यदि x धन 1/x बराबर p दिया हुआ है, तब x धन 1/x मतलब x की घात 2 धन 1/x की घात 2 का मतलब क्या होगा उस केस में? p की घात 2, और यहां पर बन रहा होगा +2, ये +2 पक्षांतर कर दोगे तो क्या हो जाएगा? -2। तो ये सूत्र जो बन गया वो क्या है? ये वाला है, x की घात 2 धन 1/x की घात 2 बराबर p² - 2। ये एक सूत्र बन गया, ये एक सूत्र है। और जो दूसरा सूत्र माइनस वाला वो क्या है? x माइनस 1/x बराबर, यदि एक नंबर q दिया हुआ है तब के केस में x की घात 2 धन 1/x की घात 2 बराबर क्या हो जाएगा? q² - 2। ये दो सूत्र इस बार प्लस हो जाएगा, क्योंकि यहां पर -2 बन रहा था, -2 पक्षांतर करोगे, ट्रांसपोज करोगे तो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। ठीक, तो ये दो सूत्र हैं, इन दोनों सूत्र को क्या कर लेना? अच्छे से याद कर लेना। यही दो सूत्र से सारे क्वेश्चन बनने वाले हैं। अब कैसे प्रश्न आएंगे इसको देखो, इस सूत्र को स्क्रीनशॉट ले लेना। देखो, अब यदि मैं आपसे एक प्रश्न पूछूं, यदि इफ x + 1/x = दिया है, मान लो 4 दिया है, और मैं आपसे अगर पूछ दूं x की घात 8 धन 1/x की घात 8 का मान क्या होगा, ये पूछ दूं, तो ये क्वेश्चन भी आपसे 5 सेकंड में बनना ही चाहिए। 5 सेकंड में कुछ कैलकुलेशन हो सकता है, तो उसके लिए मैंने बोला ही है कि 30 तक का पहाड़ा याद रखो, 20 तक का पहाड़ा तो कम से कम याद रखो, वर्ग 30 तक याद रखो, क्यूब जो है वो 20 तक कम से कम याद रखो, तब काम चलेगा। तो चलिए इसको करते हैं। तो सबसे पहले क्या निकलेगा? सबसे पहले हमको निकालने की जरूरत पड़ेगी x की घात 2 धन 1/x की घात 2। तो 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16। 16 में 2 कम कर दो तो कितना हो गया? 14। ये हो गया x की घात 2 वाला। अब इसका स्क्वायर, अगेन इसका स्क्वायर कर दोगे आप लोग, इसका अगेन स्क्वायर कर दोगे तो क्या मिल जाएगा? x की घात 4 धन 1/x की घात 4, और यहां पर +2 आएगा, तो +2 फिर से पक्षांतर करना पड़ेगा, मतलब 14 का स्क्वायर 196। इस 196 में 2 माइनस करना है, तो माइनस करिए 2, पहले 2 माइनस कर दो तो आ जाएगा 194। अब इसका फिर से अगेन स्क्वायर करना है, फिर से क्या करना है? स्क्वायरिंग करना है। तब इसका स्क्वायर कर दोगे, इसका बोथ साइड दोनों पक्षों में स्क्वायर कर दोगे तो ये मिल जाएगा आपको x की घात 8 धन 1/x की घात 8। अब 194 का आपको स्क्वायर निकालना है, तो उसके लिए ये मेथड कर सकते हो, 200 - 6 की पूरी की घात 2, इसका मतलब ही 194 होगा, है ना? इसका मतलब ही क्या है? 194 का वर्ग। तो लगा लो a - b होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? a स्क्वायर - 2ab + b स्क्वायर। इनिशियली कुछ लोगों को कठिन लग रहा होगा, आई नो लग रहा होगा कई लोगों को, लेकिन 2-4 दिन रुक जाओ, अलजेब्रा देख लो, समझ में आना चालू हो जाएगा आपको। मैं गारंटी देता हूं कि आपका मैथ्स अच्छा हो जाएगा। लगाओ यहां सूत्र, क्योंकि जब हम लोग वर्ग देखेंगे ना, स्क्वायर कैसे निकालते हैं, उसके कुछ मेथड्स देखेंगे, तब ये चीजें आप लोग सीखोगे। a - b की पूरी की घात 2 कैसे 200 में 6 माइनस करने से 194 आ रहा है ना, तो ये सूत्र लगा के आप लोग निकाल लोगे। तो इसको मैं अलग से लूंगा, टेंशन मत लो। यहाँ पर ये फॉर्मूला लगा के भी निकाल सकते हो कि 200 की घात 2 - 2 × a × b प्लस 6 का स्क्वायर कितना होता है? 36 होता है। 200 का स्क्वायर कितना होगा? 2 का 4 हो जाएगा, और ये 2 जीरो है तो आपको क्या लगा देना है? 4 जीरो लगा देना है। समझ रहे हो? अब इस
40,000 में 36 को ऐड कर दो, इस 40,000 में 36 को ऐड कर दो तो कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई कर दो, 6 दूनी 12 और 12 दूनी 24, तो 2400 माइनस कर देना आपको, और कुछ नहीं करना। 2400 माइनस तो 6 आ जाएगा, 3 में 0 गया, कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अब ये 10 हो जाएगा, 10 में 4 गया 6, ये 9 हो गया, 9 में 2 गया 7, और ये 4 3 हो जाएगा। तो इतना आंसर आ रहा है, 3 7 6 3 6। तो लिख देता हूं मैं 3 7 6 3 6, है ना, 3 7 6 3 6। अब क्या करना है, फिर से 2 आपको माइनस कर देना है, तो माइनस कर दो, तो 3 7 6 3 4, ये इसका आंसर हो जाएगा। मतलब इसका फाइनल आंसर है ये 3 7 6 3 4, 3 7 6 3 4, 37,634, ये इसका आंसर है। तो इस तरह के प्रॉब्लम आप आसानी से कर सकते हो जब आपको कंसेप्ट पता है। जैसे एक कंसेप्ट ये भी यहाँ पर लगा ना कि कैसे मैंने 194 का स्क्वायर बहुत आसानी से निकाल लिया। अगर आप ऐसे निकालो 194 गुणा 194, तो हो सकता है समय ज्यादा लग जाए। ऐसा नहीं है कि नहीं निकलेगा, आंसर इतना ही आएगा, लेकिन समय का खेल है ना कंपटीशन एग्जाम में, खेल तो समय का है। चलिए, तो आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा, और नहीं आया होगा तो घबराओ मत। एक साथ एक ही दिन में हर चीज समझ में नहीं आएगा, एक ही दिन में हर चीज नहीं समझ में आएगा, धीरे धीरे सीखोगे। अब ये कौन सा कंसेप्ट है, वर्ग निकालने का कंसेप्ट है ना, ये तो पढ़ाया ही नहीं हूं अभी मैं। वर्ग एक अलग से सेक्शन करेंगे, उसमें वर्ग के बारे में बात करेंगे, कैसे निकालना है, कैसे स्क्वायर रूट निकालना है, तब बताऊंगा ना हर चीजों को। तो ऐसा घबराना नहीं है, बिल्कुल नहीं घबराना है, चीजों को सीखते चलना है। अब इसी सेक्शन में एक प्रॉब्लम और भी करो। यदि रूट एक्स माइनस 1/√x बराबर यदि दिया है आपको √3, और आपसे अगर मैं पूछूं कि x की घात 8 धन 1/x की घात 8 का मान क्या होगा। देखो, जिन लोग को ये प्रॉब्लम अभी भी समझ में नहीं आ रहा है ना, टेंशन मत लो, मैं लाइव आऊंगा जब हम लोग का ये कोर्स स्टार्ट हो जाएगा ना, तब मैं लाइव ही पढ़ेंगे हम लोग। और लाइव में पढ़ेंगे तो जहां जहां दिक्कत हो रहा होगा आप लोग मेरे से कम्युनिकेट करना, बात करना, प्रश्न पूछना, मैं तुरंत बताते हुए चलूंगा। ठीक है, अब ये फाइंड करना है, तो इसमें भी वही कंसेप्ट लगेगा जो भी अभी तक पढ़ रहे हो। इसका क्या कर दो, दोनों पक्षों में वर्ग कर दो, तो क्या निकल जाएगा, रूट एक्स का। अच्छा, एक चीज जान लो, ये रूट एक्स का वर्ग करने पे क्या आता है, एक्स आता है। कल के वीडियो में बात किया गया है, कल का वीडियो नहीं देखे हो ना तो देख लो पहले उसको, तब चीजें मजा आएगा, आपको भी मजा आएगा सीखने में और मेरे को मजा आएगा सिखाने में। तो रूट एक्स का स्क्वायर यहां पर लगेगा, रूट एक्स का स्क्वायर प्लस 1/√x का स्क्वायर, और इसका क्या हो जाएगा, √3 का स्क्वायर 3 होगा और -2 हो जाएगा। अभी तो सीखे हो ना चीज को कि अच्छा माइनस है, यहां माइनस है ना, तब के केस में प्लस हो जाता है, माइनस के केस में प्लस हो जाता है ना। फॉर्मूला क्या था, q² + 2 था ना, ठीक, प्लस हो जाएगा। तो ये क्या हो गया 5, और ये √x और ये कट हो गया, तो क्या बच गया, केवल x बचा। मतलब बचा क्या, x धन 1/x बराबर आपको मिला है 5। अब आपको निकालना है x की घात 8 धन 1/x की घात 8 निकालना है। ये तो पुराना ही क्वेश्चन हो गया, फिर तो इसका स्क्वायर कर दो तो क्या मिल जाएगा, x की घात 2 धन 1/x की घात 2 मिलेगा। तो इसका कितना आएगा, 25 में 2 आपको माइनस कर देना है, 25 में 2 माइनस कर दो तो कितना आ जाएगा, 25 में 2 गया 23। अब इसका फिर से स्क्वायर करो, 23 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा, x की घात 4 धन 1/x की घात 4 मिल जाएगा। तो 23, मैंने इसलिए बोला 25 तक स्क्वायर याद रखो, 23 का स्क्वायर होता है 529, स्क्वायर याद रखो। और फिर इसमें क्या करना है, आपको 2 माइनस कर देना है, तो ये माइनस कर लो, 9 में 2 गया 7 2 5, तो 527, ये मिल गया आपको x की घात 4/1/x की घात 4। अब फिर से इसका स्क्वायर करो, फिर से इसका स्क्वायर करो, तो आंसर आ जाएगा, तब आंसर आ जाएगा x की घात 8 धन 1/x की घात 8। तो 527 का स्क्वायर करो और उसमें 2 माइनस करो। अब 527 का हमको निकालना है स्क्वायर, 527 का स्क्वायर, तो इसको अगर 500 + 27 का स्क्वायर निकालते हो तो भी उतना ही मेहनत है,
जितना 527 गुणा 527 करने में होगा। देखो कुछ क्वेश्चन है रहेगा, कुछ क्वेश्चन ऐसा रहेगा जिसमें आपको ट्रूली मल्टीप्लीकेशन भी करना पड़ेगा। अब मल्टीप्लीकेशन या गुणा करने का भी आसान तरीका है जिसको हम लोग वैदिक मैथ्स बोलते हैं, तो वो भी हम लोग सीखेंगे। एक सेक्शन वैदिक मैथ्स का भी मैं कराऊंगा जिसमें आप लोग गुणा आसानी से कर पाओगे। ठीक है, तो इसमें क्या करना है, आपको 527 का स्क्वायर निकालना है और सिर्फ 2 माइनस कर देना, तो आपको आंसर मिल जाएगा इसका। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चंस तो ऐसे आएंगे ही ना। अब 30 40 5 50 मैथ्स के, अगर 50 मैथ्स का प्रश्न आ रहा है और उसमें 4 से 5 ऐसा प्रश्न होगा जिसमें कैलकुलेशन लेंदी होगा, तो उसके लिए घबराना नहीं है। ठीक है, अब ये प्रश्न आप ट्राई करो। यदि रूट एक्स धन 1/√x का मान यदि 1 हो, तब आपसे पूछा जा रहा है कि x की घात 512 धन 1/x की घात 512 का मान कितना होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। अब इसको भी वैसे ही करेंगे, इसका हम लोग क्या कर देते हैं, स्क्वायर कर देते हैं बोथ साइड। तो क्या आ जाएगा, यहां x मिल जाएगा और इसको सॉल्व करने से क्या मिल जाएगा, 1/x अभी करे हैं। अब 1 की घात 1 होगा और यहाँ जो +2 आ रहा होगा उससे माइनस कर देना इधर जाके, तो मिलेगा -1। मतलब x धन 1/x का मान कितना आया, -1। अब इसको फिर से स्क्वायर करो क्योंकि 512 लाना है ना, फिर से स्क्वायर करो। तो x की घात 2 धन 1/x की घात 2 करूंगा, तो -1 का स्क्वायर क्या होगा, +1 होता है और इधर जाके -2, यहाँ +2 जो होगा ये +2 इधर जाके -2 होगा ना। फॉर्मूला याद रखो यार, फॉर्मूला याद रखो, प्लस है ये वाला जो फॉर्मूला है ना, इसको याद रखो। ये वाला अगर प्लस है तो उधर जाके क्या होगा, माइनस होगा। अगर माइनस है तो क्या हो जाएगा, 2 स्क्वायर में जुड़ेगा। बस ये सूत्र याद रखो। जब तक सूत्र याद नहीं होगा और जब तक आपकी प्रैक्टिस नहीं होगी तब तक चीजें क्लियर नहीं होने वाला। चलिए, तो -1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1, और 1 में 2 गया फिर से -1। एक चीज जो याद रखना वो ये है, किसी भी नेगेटिव नंबर का वर्ग हमेशा धनात्मक होता है। किसी भी नेगेटिव नंबर का स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होगा, याद रखना। और किसी भी नेगेटिव नंबर का, अगर इसको 2 की जगह मैं इवन कर दूं, इवन संख्या, सम संख्या, सम संख्या में कौन कौन आते हैं, 2 4, वो नंबर जो 2 से भाग हो वो सम संख्या है। तो जब भी नेगेटिव नंबर का पावर इवन होगा तो धनात्मक होगा। कभी भी नेगेटिव नंबर का पावर या घातांक ऑड है, ऑड मतलब विषम संख्या है, तो आंसर क्या होगा, नेगेटिव होगा। इस चीज को याद रखे रहना। तो इसी के कारण ये -1 का स्क्वायर, स्क्वायर तो इवन है ना, तो इसलिए +1 हुआ, और 1 में 2 गया तो क्या बचा, -1 बचा, -1। अब इसका फिर से मैं स्क्वायर करूं तो x की घात 4 धन 1/x की घात 4 भी निकालोगे तो -1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, +1, और उसमें 2 घटाओगे तो -1 आया। मतलब जितने भी पावर ले रहा हूं सब में -1 आ रहा है। इसका आंसर -1 आया, इसका आंसर माइनस आया, 4 में -1 आया। अब एक बार और स्क्वायर कर दोगे तो आपको 8 मिल जाएगा, तो इसका भी आंसर -1 ही आएगा। एक बार और स्क्वायर कर दोगे तो x की घात 16 मिल जाएगा और 1/x की घात 16 मिल जाएगा, तो इसका भी आंसर -1 आएगा। मतलब 512 वाले का आंसर क्या होगा, -1। इस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट कर लेना, ये प्रीवियस ईयर प्रश्न है, एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है, इसलिए इसको इंपॉर्टेंट कर लेना। ठीक है, आई थिंक इतना आप लोग को समझ में आया होगा इसमें। अब आगे देखो, एक नया कंसेप्ट यहां जोड़ रहा है। यदि x धन 1/x बराबर 1 हो, तो आपसे पूछा जा रहा है तब x की घात 3 का वैल्यू क्या होगा। ऑप्शन बी है, ऑप्शन ए है -1, ऑप्शन बी है +1, ऑप्शन सी है 0, ऑप्शन डी है नन, इनमें से कोई नहीं। अब इसमें अपना दिमाग लगाओ पहले, ये भी बहुत महत्वपूर्ण कंसेप्ट है ना, इसको भी इंपॉर्टेंट करके नोट करना। अब सबसे पहले क्या कर लो, इसका स्क्वायर कर लो, इसका दोनों पक्षों में स्क्वायर करके निकालो, कितना आएगा, x की घात 2 धन 1/x की घात 2 कितना आएगा, 1 का स्क्वायर 1, और 1 में 2 माइनस करोगे तो आएगा -1, -1 आ गया।
मुझे चाहिए x की घात 3 का। अब अगर इसका स्क्वायर कर लूं तो पावर 4 आ जाएगा। तो अब क्या करो आप लोग, इसको थोड़ा मिटा दो पहले, और इसकी वैल्यू है -1, ये लिख दो। इसमें दोनों पक्षों में x का गुणा कर दो, दोनों पक्षों में x का क्या कर दो, गुणा कर दो। तो x की घात 2 धन 1/x की घात 2, दोनों पक्षों में करो। तो ये -1 का मल्टीप्लाई x में करोगे तो -x आएगा। अब इसका भी गुणा करो, तो ये हो गया x की घात 3, इसका गुणा यहां पर होगा तो क्या आ जाएगा, 1 के साथ x का गुणा करोगे तो x/x की घात 2 और बराबर -x, ये एक एक कटेगा। तो क्या बचा, x की घात 3 धन x, इसको जरा देखो यहाँ पर थोड़ा गलत हो गया, ये x नहीं आएगा, न्यूमरेटर से कट गया ना, तो डिनोमिनेटर में बचा होगा, 1/x बचेगा। और इस x को ट्रांसपोज करके पक्षांतर करके इधर लेके आओ, तो ऐसा कुछ देखा। तो ये क्या है, x धन 1/x। तो x धन 1/x का मान कितना दिया आपको, 1 दिया हुआ है। प्रश्न देखो, x धन 1/x का मान कितना दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है। तो यहां पर क्या रख दो, यहां पर 1 आ जाएगा। तो x की घात 3 धन 1 या +1 इक्वल्स टू 0। अब इस 1 को पक्षांतर कर दो, तब के केस में क्या हो जाएगा, x की घात 3 बराबर आ जाएगा -1। कितना आ गया, -1। मतलब ऑप्शन ए इसका सही है। इस प्रकार के प्रश्न एग्जाम में बिल्कुल बनने की संभावना है। समझ रहे हो आप लोग? देखो, जहां पर भी डाउट आ रहा होगा ना, तो उसको कमेंट करना, और इन सब लोग को, इन सारे कंसेप्ट को हम लोग एक बार लाइव में फिर देखेंगे। अगर आप लोग को डाउट हो रहा तो लाइव क्लास में जब स्टार्ट होगा, कुछ दिनों में स्टार्ट करवा रहा हूं मैं, तो इसको जरूर देखेंगे। तो यहीं पर इसको एज अ फॉर्मूला नोट कर लेते हैं, एक और सूत्र की तरह। यदि x धन 1/x का मान 1 है, तब के केस में x की घात 3 का मान कितना आया, -1 आया, है ना, -1 आया। और यदि, ये पहला सूत्र है, इसी प्रकार यदि x धन 1/x का मान अगर -1 होता, तब के केस में x की घात 3 का जो मान है वो कितना आएगा, धन 1 आएगा। अब इसको आप लोग ट्राई करना, फॉर्मूला डिराइव करने का, सॉल्व करने का। इसको तो मैं सबको सॉल्व करके दिखाया हूं, यहाँ पर हम लोग करे हैं ना, कैसे x की घात 3 बराबर -1 आया, इसको हम लोग देखे हैं। उसी प्रकार ये दूसरे को आप लोग ट्राई करना, नहीं बना तो लाइव लेक्चर में जब पढ़ना स्टार्ट करेंगे तब इसको मैं कराऊंगा, उस समय डेफिनेटली कराऊंगा। चलो, उसके बाद इसी कंसेप्ट से कुछ क्वेश्चन और भी बनेंगे, इसी कंसेप्ट से। देखो, इसी कंसेप्ट से मैं क्वेश्चन से पूछ रहा हूं। अब प्रश्न क्या होते जाएगा, धीरे धीरे समय के साथ एडवांस होना चालू हो जाएगा। देखो, अब यदि एक प्रश्न आपसे पूछूं, यदि √x धन 1/√x का मान 1 दिया है, तब आपसे पूछा जा रहा है x की घात 40 धन 1/x की घात 40 का मान क्या होगा। अब बताओ, वो सारे स्टूडेंट जो अभी तक बोल रहे थे सरल है सर, सरल है सर, सरल है, अब बताओ, ये ऑप्शन भी लिख दे रहा हूं। अब बताओ मेरे को, इनमें से कौन सा आंसर होगा, इनमें से कौन सा आंसर होगा, अब मेरे को बताओ। क्या ऑप्शन 1 है, ए है, या बी है, या सी है, या डी है, नन है? अब जरा बताइए। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का अप्रोच क्या होगा, तो देखते हैं। यहां पर जिन लोग बोल रहे थे ना अभी तक मैथ्स बहुत सरल चल रहा है, सरल चल रहा है, वीडियो पॉज करो और बना के देखो, खुद से बना के देखो, क्या आप आंसर ला पाते हो, कोशिश करो। उसके बाद तो मैं कर रहा हूं, वीडियो यहीं पॉज कर लो और बना के देखो। चलो, मैं बनाता हूं इसको, मैं इसका स्क्वायर कर देता हूं, बोथ साइड स्क्वायर कर देता हूं। तो मुझे मिलेगा x धन 1/x, और 1 का स्क्वायर 1 होगा, और उसमें 2 माइनस कर दूंगा, 1 में 2 माइनस करूंगा तो आंसर आ जाएगा -1। मतलब मुझे क्या मिल रहा है, -1। तो 1 में 2 गया, क्या बचा, -1। ठीक है, ये समझ में आया।
तो अभी हम लोग एक सूत्र देखे हैं, यदि x धन 1/x बराबर -1 हो तब x की घात 3 बराबर क्या होता है? 1 होता है। देखिए ना, दिस इंप्लाई x की घात 3 बराबर क्या होगा? 1 होता है। अभी देखिए, अब x की घात 3, तो 3 का पहाड़ा देखो, 3 के पहाड़े में 40 आ रहा है क्या? 40 के आसपास पढ़ने की कोशिश करो, तो 13 बार में 13 गुणा 3 करो, 39 होता है। 39। तो इसको मैं लिख रहा हूं, अब देखो, ये x इंटू एक्स की घात 39, ये कल ही सूत्र बताया हूं यार, है ना? अभी सूत्र में कंफ्यूज मत होना, कल ही एक सूत्र बताया मैंने, x की घात m गुणा x की घात n। वीडियो रोज देखना है, इसीलिए बोल रहा हूं ना मैं, वीडियो रोज देखो, जितना पढ़ा रहा हूं उसको रोज देखो, नहीं तो फंसोगे। इसीलिए कल मैं बेसिक फंडामेंटल कंसेप्ट को, सारे फंडामेंटल जो कंसेप्ट है उनको एक जगह इकट्ठा करके दे दिया हूं, ताकि बाद में खिचड़ी ना बने। अभी देखो, इस कंसेप्ट, अगर जिनको ये फॉर्मूला नहीं पता है कि ये x की घात 1 इंटू एक्स की घात 39 कैसे x की घात 40 के बराबर है, तो उनको समस्या आ गई ना। ये सूत्र, जितने सूत्र हैं इनको याद रखो, अलजेब्रा की जान है सूत्र, सूत्र ही नहीं बनेगा तो अलजेब्रा का एक क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। तो ये x की घात m धन n हो जाएगा। अगर x की घात 2 इंटू एक्स की घात 5 है तो आंसर x की घात 7 होगा। उसी प्रकार अगर x की घात 40 दिया हुआ है तो मैं इसको ऐसे तो लिख सकता हूँ ना, x की घात 1 इंटू एक्स की घात 39, x इज टू पावर 39 और 1 ऐड कर दो तो 40 आ जाएगा। सो उसी से इसको ऐसे लिखा, फिर ये प्लस, फिर 1 अपॉन, अब इसको लिख रहा हूं, इसको देखो यहां पर, ये हो जाएगा x टू पावर 1 इंटू एक्स टू पावर 39। समझ गए ना? इसको लिखने का पीछे कारण क्या है, जरा कारण भी देखो। इसका 13 से ले लो पावर 39, तो 13 3 कितना हो जाएगा? 39। तो x की घात 39 जो है उसका आंसर 1 आ रहा है, तो आपको क्या कर देना है, यहां पर 1 लिख देना है। तो x इंटू 1 धन 1 अपॉन, यहां पर भी 1 लिखो, तो x इंटू 1, तो आंसर क्या आ गया? x धन 1/x आ गया। और x धन 1/x का वैल्यू अभी तो निकाले हैं अपन, -1 है, तो यहां पर क्या लिख दूंगा? -1। मतलब x की घात 40 धन 1/x की घात 40 का मान कितना आया? -1। तो आंसर होगा ऑप्शन बी। समझ रहे हो? अब ये प्रश्न एडवांस लेवल का है, ये एडवांस, कुछ लोगों को इजी लगा होगा, कुछ लोगों को टफ लगा होगा, कुछ लोगों को समझ में ही नहीं आया होगा। अब जिनको समझ में नहीं आया है वो वीडियो को फिर से स्टार्टिंग से देखो, आज का जो वीडियो है उसको स्टार्टिंग से देखो। अभी अब यही छोड़ दो, वीडियो स्टार्टिंग से देखो, तब आप चीजों को सीखोगे। एक बार में नहीं सीखोगे, दूसरे बार में सीखोगे, लेकिन सीख जाओगे। आज फर्स्ट डे है यार, ऐसा मत समझो कि हमको नहीं आता, सीखते सीखते आप चीजों को सीखोगे। ठीक है, एक दिन में कोई महारथ ही नहीं बन सकता, और मैथ्स में तो खासकर बिल्कुल भी नहीं। महीना 2 महीना में आप मैथ्स को सीखोगे, उसके बाद प्रैक्टिस करोगे, लगातार प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, तब आप इसमें जाके मास्टर बनोगे, और इतने मास्टर बन जाओगे कि आरआई पटवारी के जो प्रश्न है उसको उड़ाओगे, सीधा उड़ाना सीख जाओगे। चलो आगे बढ़ते हैं, ये सूत्र याद रख लेना। और भी प्रश्न देखते हैं। अब आपसे मैं पूछूं, यदि x धन 1/x बराबर 1, तब x की घात 17 धन 1/x की घात 17 का मान कितना होगा? तो वीडियो को पहले पॉज कर लो, पॉज करके खुद से बनाओ। अगर बन गया तो अच्छी बात है, नहीं बना तो फिर मैं बता रहा हूं, बता ही रहा हूं मैं तो, है ना, मेरा काम बताना ही है। अब फिर से सूत्र चले जाओ, यदि x धन 1/x बराबर 1 है, तब के केस में x की घात 3 का जो वैल्यू आ रहा है वो कितना आ रहा था? -1 आ रहा था। अब 3 का पहाड़ा पढ़ के देखो, 17 के आसपास जाना चाहिए, तो 3 छक्का 18 होता है। तो अब आप लोग क्या कर लो, घात 6 ले लो दोनों पक्षों में, तो ये हो जाएगा x की घात 18। और अभी मैंने बताया किसी भी नेगेटिव संख्या का पावर इवन नंबर है, इवन है, ये 6 क्या है? इवन है, सम संख्या है, तो आंसर क्या हो जाता है? धनात्मक हो जाता है। तो आपको क्या मिल गया? x की घात 18 का मान कितना आ गया? 1।
अब इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हो ना, x की घात 18 लिख लो और डिवाइड कर दो x से, तो फिर से फॉर्मूला आके फंस गया बात। दूसरे नंबर का सूत्र, ये पहला सूत्र था, दूसरा सूत्र ये था कि x की घात m डिवाइडेड बाई x की घात n। इस केस में क्या हो जाता था, पावर या जो घातांक है वो माइनस होता है। ये सब करें हम लोग, है ना, कल के वीडियो में देखे हैं, अभी तक नहीं देखो तो देखो यार, है ना। जिनका मैथ्स बहुत ढीला है, बिगड़ा हुआ है, वो यही सही समय है कि अपना मैथ्स आप अच्छा कर सकते हो, क्योंकि अब एग्जाम होने ही वाला है। चलिए, तो x की घात 18, ये इसको सॉल्व करोगे तो x की घात 17 ही आएगा, है ना। 1 अपॉन x की घात 18 इसको भी लिख लिया और यहां मैं x लिख दिया। इसको भी सॉल्व करोगे तो x की घात 17 ही आएगा। इतने को भी सॉल्व कर लो, x की घात 17 ही आने वाला। मैं सॉल्व करके भी दिखा दूंगा। अब देखो, ये x की घात 18 की जगह मैं रखने वाला हूं 1, तो 1/x हो जाएगा। फिर ये x की जगह x ही रख रहा हूं और इसके जगह रखूंगा 1, ठीक है। तो x/1 का मतलब x ही होता है, इसका कोई मतलब नहीं है। तो x धन 1/x का मान कितना है, प्रश्न में दिया 1, तो आंसर कितना आ गया 1। मतलब x की घात 17 धन 1/x की घात 17 का जो आंसर है वो कितना है, 1 है। ठीक है, आई थिंक अब आपको चीजें समझ में आई होगी। अब रही बात, आप लोग में से जो पूछेंगे कि ये x की घात 17 को मैं ऐसे कैसे लिखा, तो इसको भी सिखा देता हूं। क्या लिखा था मैं, x की घात 18 बटे x की घात 1 लिखा था। फॉर्मूला क्या कहता है, जब भी डिवीजन में होगा तो आपको घातांक को घटा देना है, तो घटा दो, तो कितना आ गया, 17 आ गया ना। इसी प्रकार x बटे इसका मतलब क्या होगा, तो इसको भी देखो, तो ये 1 में जाके 18 माइनस होगा, तो कितना आ जाएगा, x की घात -17 आएगा। और मैंने कल ही एक फॉर्मूला बताया है, a की घात -m का मतलब क्या होगा, 1/a की घात प्लस m। इसीलिए तो सारे फॉर्मूले बता दिया है ना मैंने। तो ये हो गया, आ गया। तो 1/x की घात 17 को कैसे लिख सकते हो, ऐसे लिख सकते हो। इसीलिए बेसिक्स पे ध्यान दो, कल पूरा बेसिक फंडामेंटल कंसेप्ट सिखाया है, सीखो। चलिए आगे और देखो। अब इसी कंसेप्ट को और जोड़ रहा हूं मैं। यदि x धन 1/x बराबर 1 दिया है, तब आपको पता करना है x की घात 16 धन x की घात 13, इसका मान कितना होगा। ऑप्शन ले लो मेरे से, ऑप्शन ए ले लो 1, ऑप्शन बी ले लो -1, ऑप्शन सी ले लो 0, ऑप्शन डी ले लो 18। अब सोचो और बनाओ, सेम कंसेप्ट लगेगा, सेम कंसेप्ट, प्रीवियस कंसेप्ट ही लगेगा। इसको सोचो और वीडियो पॉज करो और बनाओ। अब इसका हल मेरे से देखो, वीडियो पॉज कर लो और बनाओ। चलिए देखो, देखना इसको। यदि x धन 1/x बराबर 1 है, तब x का पावर 3 कितना होता है, -1 होता है। बस इसी को याद रखो। अब इस 16 को ब्रेक करते हैं, इसको मैं लिख सकता हूं x की घात 3 गुणा x की घात 13। तो 13 और 3 जुड़ने से होता है 16, 13 और 3 जुड़ के होता है 16। अब x की घात 13 को कुछ मत करो, ऐसे ही रखो। x की घात 3 का मतलब होता है -1, तो यहां रखो -1 इंटू एक्स टू पावर 13, तो -x टू पावर 13 हो जाएगा। और इसको एज इट इज रखो, ये कट गया, धन प्लस माइनस कट जाएगा, तो आंसर क्या आएगा, 0। आंसर है सी। ये प्रश्न आएगा ना तो एग्जाम में सॉल्व नहीं होने वाला, नहीं कर पाओगे अगर सीखे नहीं रहोगे तो। अब आपसे बन जाएगा, अब कैसा भी क्वेश्चन आए इस कंसेप्ट से आपसे बनेगा ही। अब एक क्वेश्चन यहीं पर होमवर्क ले लो मेरे से, ये 16 की जगह लिख लो 20। क्या लिख लो, x की घात 20 धन x की घात 17। अब इसको मेरे को सॉल्व करके आप लोग बताना कमेंट करके कितना आंसर आ रहा है। इसको होमवर्क करना,
अब इसी कंसेप्ट में और भी प्रश्न देखो, सेम बनेगा। यदि x धन 1/x बराबर है 1, तब बता दो मुझे x की घात 91 धन x की घात 90 धन ये 90 है, x की घात 90 धन x की घात, इसका आंसर आप मुझे बताओ। अब ये 86, इसका आंसर कमेंट करके बताओ, इसका आंसर क्या होगा। ऑप्शन चाहिए, चलो ऑप्शन भी दे देता हूं। ऑप्शन ले लो, 5 -5 0 नन ऑफ दिस। ये लो आंसर, ऑप्शन भी आपके पास है। अब बनाओ इसको। चलिए मैं बता रहा हूं, अभी तक नहीं बना तो पॉज कर लो वीडियो, फिर मैं बता रहा हूं। ऐसे प्रश्न को करने के लिए क्या चाहिए ना, पावर देखो किसमें पावर 3 का अंतर है। जैसे 91 में 3 घटा दो, एक गया 90, 2 घटा दो 88, तो इसका पेयर इस 88 से बनेगा। इसको मैं क्या लिख सकता हूं, अच्छा पहले तो इससे समझो। यदि x धन 1/x का मान 1 है तो x की घात 3 का मान -1 होगा। अभी तो सीख गया ना इसको, x की घात 3 बराबर -1। तो इस x की घात 91, x टू पावर 91 को लिखेंगे x टू पावर 3 इंटू एक्स टू पावर 88, और इसका पेयर इस नंबर से बनेगा। देखना आप, 90 में 3 घटा दो 87, इसके साथ पेयर बनेगा। 89 में 3 घटा दो 86, इसके साथ पेयर बनेगा। पेयर ही तो बताना है, और पेयर बना के खटाखट काटना है, आंसर आ जाएगा। अब देखो देखो, x की घात 90 के साथ पेयर किसका बन रहा है, तो x की घात 3 इंटू एक्स की घात 87, 89 का पेयर किसके साथ बन रहा है, 86 के साथ, तो x टू पावर 3 इंटू एक्स टू पावर 86। अब इनको, ये जो बचे 3 नंबर है ये वाले, इनको एज इट इज लिखो, कोई चेंज मत करो। x की घात 88, x की टू पावर 87, x टू पावर 86। इस x की घात 3 का मतलब -1 है, तो आप लोग यहां पर क्या लिखोगे, -1, तो इसको मिटा के क्या लिखोगे, -1। सिमिलरली इस x की घात 3 को मिटा के क्या लिखोगे, -1, इसको मिटा के -1, और सिमिलरली इसको मिटा के -1, तो ये -1 और ये -1, तो -88 और ये +88 कट गया, -87 +87 से कट गया, -86 +86 से कट गया, कुछ नहीं बचा। आंसर क्या है, 0। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, इस कंसेप्ट को भी आप करना अब सीख चुके हैं। ठीक है, सो फाइनली अब ये जो फॉर्मूला था ये सब तो कंप्लीट हुआ। अब हम लोग कुछ दूसरे आइडेंटिटी की तरफ भी चलेंगे, कुछ दूसरे सूत्र भी तो हैं। ठीक है, इन सब सूत्रों को भी देखें। तो आप लोग अब इस फॉर्मूले को नोट करना, एक नया सूत्र है। ये सूत्र है x की घात 3 धन 1/x की घात 3। ये इसका मान होता है x धन 1/x की घात 3 माइनस, प्लस है तो माइनस रहेगा, 3 टाइम्स ऑफ x प्लस 1/x। ये एक सूत्र है। अब यदि मैं इसी सूत्र से एक प्रश्न आपसे पूछूं, यदि देखो अभी तक लग रहा होगा इतने सारे फॉर्मूले हैं कैसे याद होगा, अरे याद करना पड़ेगा, ये सारे सूत्र याद करने पड़ेंगे, और प्रैक्टिस करते चलो, आपके दिमाग में रटा जाएगा। सूत्र याद करना पड़ता ही नहीं है। जैसी प्रॉब्लम सॉल्व करते चालू करोगे ना, क्वेश्चन बनाते रहोगे, प्रैक्टिस करते रहोगे, प्रैक्टिस करते रहोगे, तो उसके बाद क्या होगा, फॉर्मूले आपके दिमाग में बैठ जाएगा, और एक बार बैठ गया तो फिर क्या होगा, प्रॉब्लम बनना चालू होगा एग्जाम में। चलो इसको देखो। अब यदि एक प्रश्न पूछूं, यदि x धन 1/x, x धन 1/x का मान आपको दिया है 3, तो अगर मैं पूछूं x की घात 3 धन 1/x की घात 3 का मान क्या होगा, इसी सूत्र में
पुट करो और आंसर निकालो। ऑप्शन दे देता हूं 10, ऑप्शन बी ले लो 27, ऑप्शन सी ले लो 9, ऑप्शन डी ले लो 18। चलो इसको बनाओ, वीडियो पॉज करो और बना लो। बस ये सूत्र में पुट करो वैल्यू, इस सूत्र में। चलिए मैं बताता हूं, आप लोग वीडियो पॉज कर लो और पॉज करके बनाओ। यहां पर रखूंगा मैं 3, इतने यहाँ पे 3, तो 3 का घात 3, और यहां भी रखाएगा 3, तो 3 के घात 3 कितना होता है 27, 3 का क्यूब 27, और यहां 3 तिया 9, 27 में 9 घटा दो, आंसर आ गया 18। ठीक, इस तरह से बनेगा। सोचो कितना पिद्दी सा। इसको ऐसे प्रश्न करने के लिए प्रैक्टिस भी चाहिए। ऐसे प्रश्न करने के लिए प्रैक्टिस भी चाहिए। अब यहीं पर एक फॉर्मूला और लिख रहा हूं मैं, इसके बाद लिख देता हूं। फॉर्मूला है x की घात 3 माइनस 1/x3 का फॉर्मूला क्या होगा। तो इसका फॉर्मूला भी सेम है, x की घात x माइनस 1/x की पूरी की घात 3, बस माइनस की जगह यहां प्लस हो जाएगा, और 3 इंटू एक्स धन 1/x। अब यहां भी एक प्रश्न दे देता हूं, इसको भी आप लोग करिए। अब इस प्रश्न को मैं नहीं सॉल्व करूंगा, सीधा आंसर बताऊंगा। यदि x माइनस 1/x बराबर 10, तब x की घात 3 माइनस 1/x की घात 3 का मान कितना होगा। देखिए व्यापम में प्रश्न बहुत सरल आते हैं, बहुत सरल, इतने टफ नहीं आते जितना हम लोग अभी पढ़ रहे हैं। लेकिन समय के साथ क्या होगा, कंपटीशन बढ़ रहा है, कंपटीशन बढ़ रहा है, तो कंपटीशन को कम करने का एकमात्र तरीका होता है पेपर को टफ कर दो। तो हो सकता है आपके पेपर टफ हो, इसलिए हम लोग इजी से लेकर टफ तक की प्रॉब्लम को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। चलिए इसका आंसर बनाओ आप लोग, और बन जाए तो कमेंट करो। चलिए मैं करता हूं, आप लोग वीडियो पॉज करके करो। x माइनस 1/x में 10 दिए हैं, मतलब यहां 10 रखना है और यहां भी 10 रखना है। तो 10 का घात 3 कितना होता है, 1000 होता है, और 30 हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 1030। इसका आंसर क्या होगा, 1030। तो इस तरह के प्रश्न बन सकते हैं, ठीक है, तो इनको जरूर देखना है इस तरह के प्रश्न। अब यहां से ये कंसेप्ट तो खत्म हुआ, अब हम लोग और भी कुछ फॉर्मूले देखते हैं। अब एक फॉर्मूला ये वाला है, a की घात 3 धन b की घात 3। इसका सूत्र क्या होता है, तो इसका सूत्र होता है a धन b इंटू ए स्क्वायर माइनस 2ab, नहीं 2 नहीं आता, माइनस ए बी धन b, ये सूत्र है। अब देखो आप लोग जरूर सोच रहे होगे फॉर्मूले बहुत आ रहा है, ये सब 9th और 10th के फॉर्मूले हैं। आपने 9वीं और 10वीं कक्षा में ये सारे फॉर्मूले पढ़े हैं, सब के सब। तो जब 9 10 के मतलब जब आप बच्चे थे तब ये फॉर्मूले याद हो गए थे, तो अब क्यों नहीं होगा, अब भी होगा। बस क्या करना है, इन फॉर्मूले के क्वेश्चन को बना बना के प्रैक्टिस करना है, और बनाते जाओगे तो क्वेश्चन करते जाओगे, फॉर्मूला याद होते जाएगा। ठीक है, तो सारे फॉर्मूले को एक जगह लिखो, अपने घर में कहीं पर चिपकाओ, और रोज रिवाइज करो, रोज पढ़ो, तो फॉर्मूले भी याद होगा, प्रैक्टिस करते जाओ क्वेश्चन, तो प्रश्न भी याद होगा, प्रश्न भी सॉल्व होगा। याद नहीं करना प्रश्न, थोड़ी याद करना है, फॉर्मूले याद करना है। अब दूसरा देख लो, a की घात 3 माइनस बी की घात 3। इसका क्या हो जाएगा, a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर धन ए बी धन बी स्क्वायर। यहां भी बी स्क्वायर होगा ना, यहां बी स्क्वायर है, ये बी स्क्वायर। ये दो सूत्र हैं। अब इन दो सूत्र से भी प्रॉब्लम जुड़ते हैं। कैसे जुड़ते हैं, मैं जोड़ के दिखाता हूं। देखिए एक क्वेश्चन दे रहा हूं आपको, a की घात 6 माइनस बी की घात 6 बटे a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर का मान कितना होगा। ऑप्शन भी दे देता हूं मैं, ऑप्शन ले लो a की घात 3 माइनस बी की घात 3, ऑप्शन बी ले लो a की घात 3 धन b की घात 3, ऑप्शन सी ले लो a की घात 3, और ऑप्शन डी ले लो b की घात 3। अब इन्हीं में से कोई एक सही आंसर होगा।
अब देखो इसको कैसे आप वेरी क्विकली सॉल्व करोगे। फॉर्मूला याद होगा तो ये एक्चुअली फॉर्मूला ही है। किसका फॉर्मूला है? a की घात 3 माइनस b की घात 3। ये देखो यहाँ माइनस देखना आप, यहाँ माइनस तो यहाँ माइनस होगा, उसी प्रकार यहाँ प्लस तो यहाँ प्लस, बस यही कंसेप्ट याद रखना। तो अभी जो फॉर्मूला है वो यही फॉर्मूला है, मतलब मैं इसके जगह पे ये डिनोमिनेटर जो हर में है, इस हर की जगह पे मैं लिख सकता हूँ a की घात 3 माइनस b की घात 3। तो मैं इसके जगह पे लिख देता हूँ a की घात 3 माइनस b की घात 3 और इसको पूरे को रफ कर देता हूँ। ये पूरा रफ कर दिया, ये पूरा हटा दो, इसको भी अच्छे से लिख देता हूँ a की घात 3 माइनस b की घात 3। अब इसमें आज का जो फर्स्ट फॉर्मूला जो पढ़े हैं वो लगाओ। क्या फॉर्मूला? a की घात 3 और उसका स्क्वायर माइनस b की घात 3 और उसका स्क्वायर, और हर में यही लिखा है a की घात 3, हर मतलब डिनोमिनेटर, अंश बटे हर होता है ना, ऊपर को अंश नीचे को हर। अब यहां फॉर्मूला लगाओ, a की घात 2 माइनस b की घात 2 का फॉर्मूला क्या था? ये फॉर्मूला है। बोल बोल के तो मैं भी थक गया आज। ये ऐसा कट गया। अच्छा मैंने उल्टा लिख दिया ना, यहाँ माइनस है। रुको देखो यहाँ माइनस है। एक सेकेंड, ये देखिए यहाँ माइनस है तो ये प्लस लिख डाला हूँ, ये माइनस होगा, ये दोनों माइनस होगा। इसको माइनस कर दो फटाफट, ये हो गया माइनस, इसको माइनस कर दो तो क्या कटेगा? ये माइनस माइनस वाले कट जाएंगे, तो बच क्या गया? a की घात 3 धन b की घात 3, और यही आपका आंसर बनेगा ऑप्शन बी। ठीक है, समझ में आया होगा आई थिंक। ये प्रश्न इस प्रकार के प्रश्न बन जाते हैं। अब देखो एक व्यापम का मैं हुबहू प्रश्न दिखाता हूं आपको। व्यापम का हुबहू प्रश्न देखो, 18 गुणा 18 गुणा 18 धन 12 गुणा 12 गुणा 12 बटे 18 गुणा 18 धन 18 गुणा 12, धन की जगह माइनस आएगा, धन 12 गुणा 12। इसका आंसर क्या होगा? व्यापम पूछता है। और कॉम्प्लिकेट करने के लिए व्यापम क्या कर देता है? यहाँ दशमलव लगा देता है, 1.8 गुणा 1.8 गुणा 1.8 धन 1.2 गुणा 1.2 गुणा 1.2, तो यहाँ भी दशमलव लग जाएगा हर जगह। 1.8 गुणा 1.12 1.12 गुणा 1.12। अब ये प्रश्न पूछता है व्यापम, अधिकतर पूछता है, अधिकतर हर बार पूछता है व्यापम। अब ये है क्या? इसको थोड़ा ढंग से लिखूं तो एक्चुअल में क्या है? ये a क्यूब 1.8 का क्यूब ही तो है, और ये क्या है? 1.2 का क्यूब, 1.2 का ही क्यूब तो है। और नीचे क्या लिख दिया है? नीचे 1.8 का स्क्वायर माइनस 1.8 इंटू 1.2 और 1.2 का स्क्वायर ही तो है। तो मिसिंग क्या है? फॉर्मूला देखो ना, फॉर्मूला आ जाओ, फॉर्मूला देखो, यही वाला फॉर्मूला तो है, ये वाला। इसको कैसे लिखा है? वो ऐसे लिखा है, a की घात 3 धन b की घात 3 बटे, इसको नीचे लिख दिया है ट्रांसपोज पक्षांतर करके, a की घात 2 माइनस ए बी धन b की घात 2। तो आंसर क्या है? ये a धन b। आंसर क्या है? a धन b, यही तो आंसर है बस। अब a क्या है? a क्या है? 1.8 है, b कितना है? 1.2 है। क्या करना है? a धन b ही तो करना है, जोड़ दो भाई, 1.8 और 1.2 को जोड़ दो तो आंसर आ जाएगा 3.0 या 3। देखो कितना सरल प्रश्न है ये। इस तरह के प्रश्न व्यापम हर बार पूछता है, हर बार। आप प्रीवियस ईयर पेपर देखना, बिल्कुल पूछा होगा। ठीक है, तो इस तरह के प्रश्न भी बनते हैं व्यापम में। तो ये फॉर्मूला जरूर नोट कर लेना, क्योंकि व्यापम का पसंदीदा प्रश्न में से एक है। a की घात 3 माइनस b की घात 3 बटे a की घात 2 धन ab धन b की घात 2। आंसर क्या होगा? a माइनस b होगा। और अभी जो किए जस्ट प्रश्न कैसा किए? a की घात 3 ऊपर था, धन b की घात 3 भी ऊपर है, और नीचे क्या था? a की घात 2 माइनस ए बी धन b की घात 2। इस केस में आपने क्या किया था? अभी जोड़ा था ना 1.8 और 1.2 को,
बस जोड़ देना है। ये दो सूत्र व्यापम हर बार पूछता है, हर साल आपको दिखाई देगा, हूबहू दिखाई देगा। तो ऐसे ही क्वेश्चन की तो प्रैक्टिस करनी है ना, ऐसे ही प्रश्नों की आपको प्रैक्टिस करनी है। तो जो लोग सीरियस हो, मैं फिर से बोलूंगा, जो लोग सीरियस हो और जिनको मैथ्स नहीं आता तो मेरा बैच जरूर ज्वाइन कर लेना। जिनको मैथ्स में थोड़ा ही प्रॉब्लम है तो वो ऑनलाइन पढ़ के, यूट्यूब के थ्रू पढ़ के आप काम चला सकते हो। काम क्या चला क्या सकते हो, बल्कि अच्छा मार्क्स भी ला सकते हो जिनका मैथ्स ठीक ठाक है। लेकिन जिनका एवरेज से भी नीचे जा रहा है, जिनको मैथ्स आता ही नहीं, जो आर्ट्स बैकग्राउंड के हैं, उनको मैं जरूर रिकमेंड करूंगा ये जो मेरा कोर्स अभी लॉन्च होगा उसको ज्वाइन कर लेना। 100 स्टूडेंट होंगे उसमें, 100 स्टूडेंट का बैच होगा और लाइव बैच होगा, रिकॉर्डेड नहीं होगा। रिकॉर्डेड बैच और लाइव में बहुत डिफरेंस होता है। ठीक है, तो आज का वीडियो यहीं एंड करते हैं और इसके बाद हम लोग अलजेब्रा के पार्ट 2 में कुछ अन्य फॉर्मूले को भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।